नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेस श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल NVS एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत का नाम, भारत की विश्व में स्थिति, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, इन सभी बेसिक बातों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम जो है आपका हिमालय। देखो, हिमालय विश्व का सर्व से अधिक पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई पर्वतमाला है, और बाकी जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं वो ज़्यादा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। जैसे आपकी एंडीज, रॉकी, ये सारी पर्वतमालाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। केवल हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वो एक ऐसी श्रृंखला है जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई या पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है, जिसकी लंबाई सर्वाधिक है, और यह एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। आज हम हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हिमालय की विशेषताएं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिमालय का जो पश्चिमी जो हिस्सा है या पश्चिमी जो लास्ट चोटी है वो आपके जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत के नाम से है। या अपन कह सकते हैं कि हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसकी लास्ट की या उसके पश्चिम साइड की जो चोटी है वो नंगा पर्वत है, जो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अपन बात करें पूर्व साइड की, तो पूर्व साइड में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा नाम की, नामचा बरवा नाम की जो चोटी है वो आपके अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है लगभग। इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। इसका जो पश्चिमी भाग है, इसका जो पश्चिमी भाग है, इसकी चौड़ाई पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक है। हिमालय के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी वाले भाग की या पश्चिम साइड के भाग की जो चौड़ाई है वो अधिक है बजाय पूर्व वाले भाग के। इसके पीछे जो कारण है कि पूर्वी भाग में दबाव शक्तियां अधिक कार्यरत हैं। पूर्वी वाले भाग में दबाव शक्तियां अधिक कार्यरत हैं। इस कारण पूर्व में फैली जो चोटियां हैं हिमालय की, उनकी जो ऊंचाई है वो पश्चिम वाली जो चोटियां हैं उनकी बजाय अधिक है, क्योंकि इनमें दबाव के कारण वलन अधिक पड़ रहे हैं, और इन वलन की वजह से इनकी ऊंचाई में दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वहीं अपन बात करें पश्चिम वाले भाग की, इसमें दबाव शक्तियां कम कार्यरत हैं, इस कारण इसका फैलाव अधिक है, और पूर्व वाले भाग का, पूर्व वाला जो भाग है दिनों दिन सिकुड़ रहा है, और उसकी जो चोटियां हैं उनकी हाइट में ग्रोथ होती जा रही है। और ये जो हिमालय है भारत में चापाकार फैला हुआ है, एक चाप के समान पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इसके अलावा अपन बात करें कि इसके पूर्वी भाग से, इसके पश्चिमी भाग से इसके पूर्वी भाग पर दोनों साइड ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण की ओर घूमी हुई है। ये पर्वत श्रेणी कहाँ घूमी हुई है, दोनों साइड से दक्षिण की ओर घूमी हुई है। जिसमें अपन बात करें, एक जो इधर से पश्चिम में, एक ये पश्चिम में जो आपके अफगानिस्तान में है, जिसको अपन कह सकते हैं हिंदू कुश के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान में इसे सुलेमान कहा जाता है। अपन बात करें पूर्वी वाले भाग में, जिसमें मिजो की पहाड़ियाँ मिजोरम में, मणि की पहाड़ियाँ मणिपुर में है, नागो की पहाड़ियाँ आपके नागालैंड में है, और आपके अरुणाचल प्रदेश में जो हैं वो पटकोई बूम हैं। वो कौन सी हैं, पटकोई बूम हैं। अपन बात करें इसका जो दूसरा सिरा है वो आपके ब्रह्मा या म्यांमार में फैला हुआ है, ब्रह्मा या म्यांमार में फैला हुआ है।
इससे अपन आगे बात करें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इस उत्पत्ति के संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं वर्तमान समय में सर्वाधिक कौन सा मान्य है, जिसके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है निम्न कारणों से हुई है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो भूगोलवेत्ता का सिद्धांत है उसका है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है कि निम्न उसने जो तथ्य दिए उन तथ्यों के आधार पर ही हुई है। तो अपन आगे चलते हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। देखो कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है उसके अनुसार भारत के जो वर्तमान समय में हिमालय स्थित है, भारत के वर्तमान समय में जो हिमालय पर्वतमाला स्थित है, पहले या प्राचीन काल में उस समय यहाँ टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। और इस टेथिस सागर के दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड, और इसके उत्तरी भाग में अंगारा लैंड, और दोनों साइड से, गोंडवाना लैंड की साइड से, अंगारा लैंड की साइड से कोबर का ये मानना है कि आज या वर्तमान समय में जहां हिमालय स्थित है, प्राचीन समय में यहाँ टेथिस सागर था, जिसके पश्चिमी साइड में अरब सागर, वह पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी। उसका ये मानना है कि गोंडवाना लैंड की साइड से प्लस अंगारा लैंड की जो धरातल था, उस धरातल भाग से नदियां बहती थी अंगारा लैंड की साइड से और आपके गोंडवाना लैंड की साइड से। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस टेथिस सागर में जो निक्षेप थे, नदियों के निक्षेप थे, इन निक्षेपों के कारण इसके तल में क्या हुआ? अवतलन हुआ। इसके तल में क्या हुआ? अवतलन हुआ। इसके तल में दिनों दिन वृद्धि हुई और इस वृद्धि के कारण इसके तल में क्या हुआ? अवतलन हुआ। यानी इसका जो तल है वो धीरे धीरे नीचे की साइड बैठने लगा और इस नीचे बैठने की वजह से जो साइड वाले भाग हैं, वो धीरे धीरे पास आने लगे। साइड वाले भाग दोनों धीरे धीरे पास आने लगे और ये जो मलबा है या ये जो निक्षेप हैं, इन निक्षेपों का बहुत लंबे समय के बाद दबाव के कारण या आंतरिक ताप के कारण ये चट्टानों में तब्दील हो गए और जैसे ही दोनों साइड में इन पे प्रेशर आया तो इनमें वलन पड़ना स्टार्ट हो गए। इनमें क्या हो गया? वलन पड़ना स्टार्ट हो गया और इस वलन के कारण ही कोबर का ये मानना है कि हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो वलित आकार की है और इसके जो वलन है, इस वलन पे सबसे पहले इसके किनारों पे वलन पड़ा, पश्चिमी वाले पे और पूर्वी भाग वाले पे। पश्चिमी वाला जो भाग था इसका, ये आपका हिमालय हो गया। बीच वाला जो भाग था जिसपे कम वलन पड़ा वो आपका तिब्बत का पठार हो गया और जो तिब्बत के पठार से भी उत्तर साइड में था वो आपका कुनलून हो गया। इस प्रकार कोबर के अनुसार, सबसे पहले भूसन्नति के सिद्धांत के अनुसार, इसके जो किनारे हैं, इन दोनों किनारों की साइड वलन का अधिक प्रभाव रहा और इस प्रभाव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद में जो बीच वाला भाग है जिसपे कम वलन था या कम प्रेशर था, उस पे तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। इधर वाला जो कॉर्नर था उसमें कुनलून जो पर्वत आपका चाइना में या चीन में है, उसका निर्माण हुआ। और अगला
जो चैप्टर है या इससे आगे का जो मैटर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।